Hello everyone, welcome back to BBN online classes. Today we are going to start the last topic of class 10th mathematics exercise 2.3 and this is introduction topic, right? Introduction topic means आपको नया टॉपिक बताया जाएगा जो पहले नहीं बताया उसका इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी हैव टू गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. The last topic is that मैंने कल आपको बताया था division algorithm for the polynomials, right? Division algorithm for polynomials. जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं पीछे जीरोस के बिहाफ पे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बिहाफ पे, उन सभी क्वेश्चंस को आपने किए होंगे. एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे. कुछ क्वेरीज अगर आपकी रहती है तो आप पूछ सकते हैं कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे, बाय कॉलिंग, बाय मैसेज, बाय ईमेल, जो आपको अच्छा लगे, राइट? बाय फिजिकली, ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज दैट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज दिस डिवीजन एल्गोरिथम? डिवीजन मींस डिवाइड. एल्गोरिथम आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर ऑफ सिस्टम वाले में जो रियल नंबर आपका था उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एक एल्गोरिथम पढ़ाया था आपको. रिमेंबर दैट? एल्गोरिथम इज ए वे टू सोल्व इक्वेशन टू स्टेप बाय स्टेप मेथड. किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मेथड सोल्व करने को जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्गोरिथम बोलते हैं. तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वो तो पॉलिनोमियल्स में जो डिवीजन एल्गोरिथम है, दैट द व्हाट इज द एल्गोरिथम फॉर द डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल्स. तो देखिए क्या कहता है. ये जो एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल में, ये अपने आप को जो डिफाइन करता है, आपसे पूछे कि डिफाइन दैट इफ px and gx, right? P stand for any polynomial, G stand for another polynomial, right? In terms of x, if px and gx are any two polynomials, if px and gx are any two polynomials, कोई भी polynomial किसी भी डिग्री के, with gx is not equal to 0, जो gx polynomial है वो 0 नहीं होना चाहिए, this is the condition, then we can find polynomials qx and rx such that, क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई दो polynomial, if there are two polynomials px and gx are any two polynomial with gx is not equal to 0, then we can find the polynomial. So we can say there exist qx and rx the polynomial such that px is equal to gx into qx plus remainder rx. मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको नंबर सिस्टम में बताता हूं कि अगर मान लीजिए you have to example 7 and you divide by 3 to it, then 3 to the what? 6. Remainder is what? 1. Then this 7 is equal to 3 into 2 plus remainder 1 plus remainder 1. तो प्लस मान लीजिए कि आपका कोई px कोई पॉलिनोमियल है, आपने उसमें डिवाइड किया gx किसी दूसरे पॉलिनोमियल का, तो px में जब gx का आपने डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन मिला आपको क्या मिला बेटा? qx and the remainder is what? rx. Then this px is equal to what? This px is equal to what? gx into qx and plus remainder what? rx. This remainder what? rx. आपने डिवाइडेंड, डिवीजर, सच टर्म्स आपने देखी होंगी, उनको सुना भी होगा. तो बोले सर ये जो होता है आपका, ये क्या होता है? डिवाइडेंड, डिविडेंड. दिस इज डिवीजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज प्लस व्हाट? रिमाइंडर. दिस इज व्हाट? रिमाइंडर. सर डिवाइडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. Just behalf of that, 7 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 to the 6, remainder is 1. Then this 7 can be written as 3 into 2 plus 1, 3 to the 6 plus 1. तो ऐसे ये नंबर थ्योरी कहती है कि इसी के बेसिस पे हम जब पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करेंगे, the same pattern is going on. Then this px is equal to gx into qx plus remainder rx. अब gx का लॉजिक समझ में आया आपको? gx 0 क्यों नहीं होगा? If gx is 0
then we never divide any of the digit with zero, any of the digit with zero। ये लॉजिक था gx का कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो थी एक बेसिक स्टेटमेंट। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आगे उसमें कुछ लिखा भी है कि जो rx आपका रिमाइंडर होगा, देखिए ना किसी भी नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर से जीरो हो सकता है, या फिर जो डिविजन है, या फिर जो डिविजन है उससे कम हो सकता है। तो बस एक बात देखिए कि जो रिमाइंडर आपका यहाँ है, या तो वो जीरो हो, या तो वो जीरो हो, या फिर डिग्री ऑफ दिस rx, इस rx की डिग्री, क्यों, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है हम जब डिवाइड करेंगे दैट कंप्लीट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ द डिग्री, वो डिग्री के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो rx है, या तो किसी केस में अगर कंप्लीटली फैक्टर होगा gx px का, तो वो उसको रिमाइंडर जीरो शो करेगा। अगर फैक्टर नहीं है देन इन केस रिमाइंडर जो बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी, जिस gx से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम रहेगी। दैट्स व्हाई rx इज जीरो, या फिर डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। दिस रिजल्ट नोन एज, जो ये रिजल्ट आपको मिला है इस डेफिनेशन के बेसिस पे, ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम for the polynomials, division algorithm for the polynomials। I repeat again, please be careful, listen attentively। If px and gx are the two polynomial in such a way that the gx is not equal to 0, then we can find the two polynomials qx and rx in such a manner that px is equal to gx into qx plus remainder rx, gx into qx प्लस रिमाइंडर rx, in which gx is not equal to आपका जो रिमाइंडर है, सॉरी जो रिमाइंडर आपका rx है, that never be zero or equal to zero। If it is never equal to zero, then degree of rx is less than degree of gx। मैं सिर्फ आपको नंबर थ्योरी जिस बेसिस पे आपको सिखाई जाती थी कि how we divide, same pattern is going in the case of polynomials। This dividend is equal to divisor into quotient plus remainder rx। This is the complete process is known as the division algorithm for the polynomials। अब बात ये आती है कि सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी हमें, क्यों जरूरत पड़ी। मान लीजिए आपको ये पता है कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसी भी तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। A cubic polynomial has at most 3 zeros। A cubic polynomial have at most 3 zeros। तो क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है कि मान लीजिए कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हो और उसका एक 1 जीरो, और उसका एक 1 जीरो आपको दे दें, देन फाइंड द अदर 2 जीरोस। तो बोले सर ये कैसा, तो उसके लिए उस केसेस में क्या करेंगे, वो नोट मैंने आपको लिखवाया था कि आपको याद हो। इफ अल्फा इज जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल px, then x minus alpha is a factor of px, is a factor of px। If alpha is zero of any polynomial, alpha is any arbitrary constant ना, alpha beta gamma x y z जो भी है, alpha is any zero of any polynomial px, then x minus alpha is the factor of px। तो बोला सर एल्गोरिथम का क्या लॉजिक आया उसमें, एल्गोरिथम का लॉजिक ये आता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a quadratic polynomial has at most 2 zeros, a cubic polynomial है, biquadratic है, just on किसी भी तरह का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर कोई क्यूबिक हो, तो अगर मान लीजिए उसके 1 जीरो 2 जीरोस दे दे आपको, तो क्या आप रिमेनिंग जीरोस फाइंड कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग द एल्गोरिथम, बाय यूजिंग द एल्गोरिथम। तो इक्वेशन और एक एग्जांपल हम आपको सोल्व करवाते हैं, उसके बिहाफ पे आप देखना कि एल्गोरिथम किस तरह से उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कोई एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी कंपलसरी है कि क्या होगी, 3 होगी सर, और उसका एक 1 जीरो, और उसका एक 1 जीरो हम राइट डाउन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हम उस 1 जीरो से जो रिमेनिंग 2 जीरोस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूं, x क्यूब माइनस 3xk, लेट any cubic polynomial px in such a way x cube minus 3xk minus x plus 3, right। और यहाँ आपको बोल दिया जाए इट्स 1 जीरो इज 1, इसका 1 जीरो क्या होगा
1 दिया गया है, देन फाइंड द अदर 2 जीरोस, रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड कीजिए। तो मेरा सर इस नोट के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 इसका 0 है देन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x माइनस 1, और अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं इससे। तो बोले सर डिवाइड मैं करूंगा, मैं इसको पुट कर दूं, लेट अस वी अज्यूम द गिवन दिस रेस्पेक्टिव फैक्टर इज gx इज व्हाट gx, देन अकॉर्डिंग टू लेमा आपका जो एल्गोरिथम है ये आपके पास px है सर, gx है qx, और आपका rx कैसे आएगा आफ्टर डिवाइडिंग, qx और आपका rx कैसे आएगा आफ्टर डिवाइडिंग। तो बोले सर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वही कंडीशन px इन सच ए वे gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। तो सर ये तो वही लिखा है आपका, हाँ ये सामने रहे ताकि आपको रिजल्ट ध्यान में रहे कि हमें डिवाइड किस में करना है। तो मैं डिवाइड करूंगा px में सर, तो डिवाइड px में करूंगा तो कैसे करूंगा देखिए ध्यान से, दिस इज द स्टेप है ना, ये सबसे मेन स्टेप आपका एल्गोरिथम का कि हाउ वी डिवाइड इन पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक फॉर्मेट, राइट। तो ये आपका है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 एंड वी डिवाइड इट बाई x माइनस 1। सब बातें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मेरे पास एक जीरो दिया था, उसके बेसिस पे क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया। अगर ये इसका फैक्टर बन गया तो मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ इसका। अब समस्या ये आती है कि हाउ वी डिवाइड, नॉर्मली हम नंबर्स में तो डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन इन केस पॉलिनोमियल, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हाउ वी डिवाइड। ध्यान से देखिए, वी कंपेयर फर्स्ट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। देखिए यहाँ पे x की डिग्री क्या है बेटा 1, यहाँ पे क्या है 3। तो आपको अच्छे से पता होगा, एक्सपोनेंट्स पावर्स आपने पढ़े हुए हैं कि x की पावर 1 है यहाँ x की पावर 3 है, देन विच नंबर मल्टीप्लाई टू द गिवन नंबर x दैट वी हैव टू गेट द प्रोडक्ट इज x पावर 3। तो मैं क्या करूंगा सर, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, द बेस इज सेम एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट द पावर इज ऑलवेज इन एडिशन। तो क्या करेंगे, जब बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर ऑलवेज ऐड, तो x बेस सेम रहेगा आपका 2 प्लस 1 द पावर इज 3। तो मैं अगर इस x को या इस पूरे पॉलिनोमियल को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया किससे, x पावर 2 से, तो x पावर 2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा सर, बिल्कुल करेगा। देखिए x की पावर 1 एंड x पावर 2 मल्टीप्लाई गेटिंग द नंबर x पावर 3 माइनस x पावर 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 2। जब आप नंबर में डिवाइड करते थे, तो जब नंबर में डिवाइड करते थे, नंबर में डिवाइड करने के बाद जो डिजिट उसके रेस्पेक्ट नीचे आती थी उसमें ऑलवेज क्या करते थे, माइनस। मैं थोड़ा सा एग्जांपल नंबर थ्योरी का यहाँ पे आपको शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, ऑलवेज द डिजिट ऑलवेज इन सबसेक्शन ऑर्डर, यहाँ पे हमेशा माइनस होता था, तो माइनस यहाँ पे होगा सर ऑलवेज। देखिए माइनस जब भी आता साइन क्या होता है, इसका सिंबल कैसा है, प्लस, then symbol is what, minus, and this minus is changed by minus to getting the plus sign। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल जो है, ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ, आपको हटाना नहीं है, ये हमें नए सिंबल मिले हैं, क्यों, क्योंकि सर हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। देखिए x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस 3 प्लस 1 गेटिंग माइनस 2, गेटिंग व्हाट, minus 2, and remaining variable is what, x square। The next digit comes down and that is what, minus x, that is what, minus x। अब क्या होगा सर, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, उससे पहले इसके मल्टीप्लाई में क्या आया, -2, उससे पहले क्या आया, -2, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई जो करेंगे वो किससे करेंगे, -2 से, बिकॉज वी हैव टू इक्वेट दिस कोएफिशिएंट टू इक्वल टू दिस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये कंप्लीट डिजिट आपको मिले, तो सबसे पहले तो हम नंबर चेक करेंगे ना, यहाँ नंबर तो कुछ था ही नहीं, तो किससे करते हैं, तो 1 था तो 1 ऑलरेडी है, यहाँ -2 है, तो मैं -2 से क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x की, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, x की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, x स्क्वायर, तो सेकंड द वेरिएबल इज व्हाट, x, then -2x is the complete number to multiply the given that format। तो मैं क्या करूंगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है बेटा, तो 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2 और x की x से की, तो मैंने क्या मिला मेरे को, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये मिला माइनस, और ये माइनस 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 प्लस,
2 1 2 into x, that is 2x. अगेन माइनस, दिस इज प्लस बिकॉज ये माइनस है, ये प्लस कैसा हो जाएगा माइनस का। फिर से मैं हाफ को समझाने के लिए यहाँ से साइन कन्वेंशन हटा रहा हूँ। यहाँ पे ये सिंबल जो आपके साइन है वो मैंने रिलीज किया ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि हमारे नए सिंबल क्या है। जब आप नोटबुक में सोल्व करेंगे आप साइन चेंज नहीं करेंगे। यू अज्यूम दैट द प्रॉपर सिंबल ऑफ दैट कंटेंट इज दिस, राइट। तो देखिए ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल डाउन, माइनस 2x माइनस x, अगेन व्हाट minus 3x, this is what minus 3x, and the remaining term comes down, that is plus 3, that is what plus 3. x वेरिएबल तो सेम है ना, x वेरिएबल सेम है, अभी भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि या तो रिमाइंडर आपका 0 होगा या फिर रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री pgx से क्या होगी, हमेशा कम रहेगी। लेकिन यहाँ तो सर डिग्री देखो ना इक्वल है, डिग्री तो क्या है इक्वल, तो अब एक बार डिवाइड और होगा, या तो डिग्री यहाँ कम हो या फिर रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मतलब डिग्री तो इक्वल है, ठीक है, तो हमें तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किससे करेंगे? इस नंबर से, -3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ -3 नहीं है। देन वी गेटिंग द मल्टीप्लाई बाय -3, -3 इसको करूंगा तो हो जाएगा -3x, और इसको करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, अगेन माइनस, फिर से माइनस होगा तो ये प्लस होगा आपका, और बेटा ये कैसा हो जाएगा माइनस का। अगर मैं इनको थोड़ा टाइम के लिए मैं रिलीज कर दूं, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, रिमाइंडर इज व्हाट 0, रिमाइंडर क्या बचता है आपका 0। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो रिमाइंडर है वो बेटा आपका क्या है 0 है। दिख तो रहा है ना आपको नीचे का, इसमें रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। देखिए अब मैं वो सिंबल वापस लिख रहा हूँ, अगर आपको ये स्टेप नहीं दिखी है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, -3x प्लस 3x एंड प्लस 3 माइनस 3। मैं कैंसिल करूंगा, देखिए बिल्कुल क्लियर कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूं क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। ये 0 लिखने का मतलब क्या है कि बेटा हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा 0 बचा। तो रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर, आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको ये सिंबल मैंने समझाने के लिए हटाए थे, मैं वापस पुट करने जा रहा हूँ, आप उन सिंबल को कभी भी किसी क्वेश्चन में हटाएंगे नहीं। यहाँ माइनस है, जाहिर सी बात है यहाँ क्या रहा होगा प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या रहा होगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहा होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या रहा होगा प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आया होगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आया होगा प्लस। तो एक क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि नहीं समझ आए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू हम करेंगे एल्गोरिथम बेसिस पे, तो आपको समझ आएंगे। बस यही आपका एल्गोरिथम है कि सर हाउ वी डिवाइड इन पॉलिनोमियल्स दैट इन द सिंपल फॉर्मेट एल्गोरिथम। ये कहता है कि आपके पास कोई 2 पॉलिनोमियल होंगे, एज दे आर लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रिक एज शोन। वो दोनों पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में है कि आपको उनमें फैक्टर्स डिवाइड करने हैं, या फिर आपको उनमें जीरोस फाइंड करने हैं, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप आपसे क्या वेरीफाई करवा सकता है? डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको वो कहते हैं कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम इफ px एंड gx आर गिवन। तो आप क्या करेंगे? सिंपली px में gx का डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा। देखिए ना आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये सर क्वेश्चन, तो रिमाइंडर क्या आपका ये, आप इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर 0, हेंस वी वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। द लास्ट टॉपिक इज दैट division algorithm for the polynomials, and it is very simple to prove that the given polynomial how we divide in the polynomials। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हम इसी बेसिस पे जो एल्गोरिथम था आपका, उसी के बिहाफ पे now we are going to start exercise 2.3। Please open your book. If doesn't you have any book, please open the PDF of the book NCERT Math 10th क्लास। और अगर इसके बाद कोई रेफरेंस बुक आपके पास है, जैसे कि अरिहंत है उसमें NCERT फोल्डर दिया आपको, प्रदीप है उसमें भी NCERT फोल्डर दिया है। इट मीन्स हमारा मकसद है सिर्फ क्वेश्चंस को देखना जो कि NCERT से है, और आप रेफरेंस बुक से इनके फर्दर जो डिफरेंट अलग क्वेश्चंस है वो भी सोल्व कर सकते हैं, उनमें कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। बट बिफोर दैट आप फिलहाल के लिए सिर्फ NCERT ओपन कीजिए, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी PDF भेजा है, वो आप ओपन कीजिए, पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 2.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिवाइड द पॉलिनोमियल px, है ना। मैं थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
स्टेटमेंट क्या कहती है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px, कहते हैं कि हम आपको एक इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, हम आपको एक पॉलिनोमियल px देते हैं, उसको आप डिवाइड कीजिए किससे, gx से, gx इज द अनदर पॉलिनोमियल, राइट, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करवाने जा रहा हूं आपको। px क्या दिया फर्स्ट पार्ट में, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 3 and the gx is what, x square minus 2. This is our equation, that the given polynomial px and the given polynomial gx. Divide px by gx, find the quotient qx and remainder rx by using what, division algorithm. तो देखिए क्या होता है, we divide x cube minus 3x square plus 5x minus 3। मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पॉज द वीडियो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पॉज द वीडियो। अब इसमें बात क्या है कि सर दिक्कत सबसे बड़ी आएगी कि हाउ वी इक्वेट द डिग्री ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर आपके पास दिए इस पे डिग्री कैसे इक्वेट करें। तो आप बेटा आपने अच्छे से एक्सपोनेंट्स पावर पढ़े हैं, बेस आपका सेम हो तो हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे जब एडिशन में जब डिग्री आए तो पावर ऐड होकर उस नंबर के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x पावर 2 है, सिंपली अगर 2 में मैं 1 ऐड कर दूं तो x पावर कितनी हो जाएगी 3। इसका मतलब ये है कि x की पावर 2 है, इसको मैं सिंपली x की पावर 1 से यानी कि x से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1 को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं x। इसका मतलब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं इस कंप्लीट गिवन पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x से, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर इसके इक्वेट हो जाता है उससे। तो मैं अगर इसको x को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए इस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा मैंने यहाँ की, तो क्या है मेरे पास x क्यूब, ठीक है, प्लस का x है। अब x की मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 1, तो नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 की -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगी -2, और साथ में क्या है बेटा इनके x, साथ में क्या है x। थोड़ा सा समस्या ये है कि आप इसको यहां लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस नंबर को आप उठा के थोड़ा सा आगे लिख दें, किसके नीचे, इसके नीचे, तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपको देखिए आप उस नंबर को, उस वेरिएबल को उसके नीचे ही लिखें जिसमें उसकी डिग्री मैच होती है। यहाँ इसकी डिग्री मैच हुई कि नहीं, यहाँ थोड़ा ओड सा लग रहा था, यहाँ डिग्री इसकी मैच हो गई। क्या करेंगे फिर से भाई, सर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, दिस इज ऑफ माइनस साइन एंड दिस इज ऑफ व्हाट, प्लस साइन। नॉर्मली डिवाइड में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो करते हैं डिजिट को। ये देखिए कैंसिल, दिस कम्स डाउन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ द डिग्री। यहाँ क्यूब था तो अब क्या आएगी, डिग्री 2 आएगी, फिर आफ्टर दैट क्या आएगा आपके पास, डिग्री x1 वाली आएगी। तो इसी -3x स्क्वायर 5 + 2 है, ये सिंबल नहीं है आपका, अब सिंबल नया ये है, 5 + 2 इज व्हाट 7x। यहाँ तक समझ में। अब फिर से वही लॉजिक देखिए, डिग्री x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल होगी सर, डिवाइड फिर भी करेंगे क्योंकि मैंने आपको ध्यान हो कि px में जब हमने gx का डिवाइड किया था तो वैसे px से कहते हैं कि मैं अपने आप को इस तरह से लिख पाता हूं, कैसे, gx into qx and plus remainder rx। The main concept is that gx is not equal to 0, rx is equal to 0, या फिर डिग्री ऑफ rx is always less than डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx। यहाँ तो डिग्री से अभी इक्वल ही है, एक बार और डिवाइड होगा। फिर से हम क्या करेंगे, देखेंगे डिग्री तो इक्वल है सर, लेकिन जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो इसके इक्वेट करना होगा। इसमें मल्टीप्लाई में क्या बेटा 1 दिख नहीं रहा, लेकिन है 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3 आए, सर सिंपल सी बात है, किससे करूंगा -3 से। तो देखो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3, और साथ में कौन बैठा है x स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 बेटा क्या हो जाएगा ये 6। अब देखिए मैं 6 यहाँ लिख तो दूं, लेकिन यहाँ x है और ये क्या है कांस्टेंट नंबर, तो अगर इस 6 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूं जस्ट इसके नीचे, नंबर के नीचे, तो थोड़ा आपको लिखने में आसानी रहेगी। ये देखिए अगेन सब्सट्रैक्शन, जैसे सब्सट्रैक्शन होगा दिस माइनस चेंज टू प्लस एंड दिस प्लस चेंज टू माइनस, कैंसिल डाउन, रिमेनिंग इज व्हाट 7x and this is -6 and this is -3, getting of what -9।
नाउ द डिग्री ऑफ दिस Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx। अब डिवाइड होगा नहीं होगा सर। तो दिस इज आवर Rx रिमाइंडर, this is our Qx quotient, this is our given polynomial Px, and this is the divisor Gx, right? This is the Px, this is Gx। तो आपको दिए ही थे what are the quotient x minus 3 and what is the remainder 7x minus 9। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करेगा कि आप जैसा कहेगा कि divide Px by Gx, find the value of Qx and Rx and verify the algorithm, verify the डिवीजन एल्गोरिथम। उस केस में आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे वी नो, हम ये जानते हैं कि जो हमारा रेस्पेक्टिव पॉलिनोमियल px है, जैसे हमने उसमें एक gx का डिवाइड किया, क्वोशिएंट हमें qx मिला, रिमाइंडर हमें क्या मिल गया rx। वी पुट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, px कंप्लीट यहाँ रखेंगे उठा के, gx जिससे आपने डिवाइड किया वो यहाँ रखेंगे, इनटू qx जो आपका क्वोशिएंट आया वो यहाँ रखेंगे, एंड रिमाइंडर दिस इज रिमाइंडर वो यहाँ रखेंगे, एंड यू फाइंड दैट इन सब की प्रोडक्ट एडिशन जो भी आएगी वो px इक्वल आएगी। अगर आती है तो इसका मतलब आपका डिवीजन एल्गोरिथम सही है, अदरवाइज एल्गोरिथम आपका सही नहीं है। दिस इज द वे टू सॉल्व आउट व्हेन वी डिवाइड एल्गोरिथम और व्हेन वी यूज द डिवीजन एल्गोरिथम इन केस ऑफ polynomials, to find the factorization factors, to getting the remainder, to getting the quotient terms, and to verify the algorithm. Please pause the video to note it down. Dear students, this is the question number first and its second part. Again the same condition is that what, divide px by gx, find the value of quotient qx and the remainder rx. Now what will we do? The same question is that, then the same method is used, same method same question, then what the step is that? Step is that थोड़ा सा चेंज इसमें क्या कर दिया gx में। अजीब सा नहीं लग रहा, x आगे 1 पीछे कांस्टेंट टर्म। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर भी लग रहा है, अब डिवाइड करने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो रीअरेंज द टर्म अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, राइट? डिग्री 2 डिग्री 1 इज कांस्टेंट टर्म। परफेक्ट ऑर्डर तो यही होता है, आप डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर टू डिवाइड द पॉलिनोमियल। लेट्स सी, टू डिवाइड x पावर 4 minus 3x square plus 4x plus 5, dividing by what, the gx is x square minus x plus 1। तो लेंथ जरूर लगेगा लेकिन दो स्टेप में हो जाएगा, आप देखना, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, इसमें चाहिए सारे टोटल कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, दो स्टेप में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। द सेम कंडीशन दैट डिग्री ऑफ x is 2, डिग्री ऑफ x is 4, देन व्हाट द नंबर, आपको x की पावर 4 चाहिए ना, x की पावर 2 कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, सिंपल सी बात है, बस x की पावर 2 से कर दो, क्योंकि पावर कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। मैं क्या करूंगा, बाय मल्टीप्लाइंग x पावर 2, ये क्या हो जाएगा आपका x पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब, लिसन इट, है ना, माइनस जरूर है लेकिन x की x स्क्वायर से करोगे तो क्या होगी बेटा, x क्यूब होगी। यहाँ इस कंप्लीट सीक्वेंस में कोई x क्यूब नहीं है क्या टर्म नहीं है, हम उस टर्म को सबसे बाहर लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखना है, किसके नीचे लिखोगे बताओ, ऑर्डर तो मैच होगा नहीं डिग्री का, तो दैट कम्स टू द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस x क्यूब, राइट, ये टर्म एंड प्लस व्हाट x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैंने इस x स्क्वायर से तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है, x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस x क्यूब और ये प्लस x स्क्वायर यहाँ आ गया, देन अगेन व्हाट, सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस दिस प्लस, कैंसिल डाउन। अब ध्यान रखिए ऑर्डर पहले आएगा, x पावर 3 पहले आएगा, प्लस का हो गया x पावर 3 मैं यहाँ लिखूं, ये यहाँ पे आएगा माइनस 3, ये माइनस 1, देखिए ना, मैं इस सिंबल को थोड़ी लेटा हूं, देखो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज व्हाट माइनस 4x स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा बेटा क्या है 4x, दिस इज व्हाट 4x, x क्यूब x स्क्वायर, सिंपल सी बात है सर, क्या आ जाएगा सिंपल x, क्यों, क्योंकि x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, सिर्फ x से, देन वी गेटिंग व्हाट x क्यूब, देखिए क्या आएगा, ये आएगा सर x क्यूब, आएगा नहीं आया, x से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और इसको 1 से करूंगा x से मल्टीप्लाई तो ओनली x, अगेन सब्ट्रैक्शन, माइनस दिस इज प्लस दिस इज माइनस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4 एंड दिस इज प्लस 1, दिस इज माइनस 3 एंड साथ में भाई साहब कौन है इनके x स्क्वायर,
फिर 4x माइनस एक्स प्लस 3x, 4x माइनस एक्स प्लस 3x, देन रिमेनिंग टर्म इज व्हाट 5, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है इनका उसी के अकॉर्डिंग टर्म्स को रीअरेंज करते हैं ना। यहाँ मैंने एक्स क्यूब को बाहर इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं एक्स क्यूब की, दैट्स व्हाई इट इज हियर। अगर होती तो उसके नीचे लिखते, अगर यहाँ में लिखता भी तो फिर इनका ऑर्डर बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने उसको बाहर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में वो पहले आएगी क्योंकि इन दोनों से उसकी डिग्री क्या है, ज्यादा है, एक्स क्यूब फिर ये, एंड आफ्टर दैट दिस इज व्हाट, और वो उसको उतार लेता लेकिन उसका कोई मतलब तो था नहीं क्योंकि वो स्टेप में काउंट होती नहीं, इसलिए मैंने कांस्टेंट टर्म को यहाँ रखा है, एंड दैट इज व्हाट 5, दैट इज व्हाट 5। नाउ द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, फिर से इक्वल हो गई सर, तो बोला डिवाइडेबल फिर से होगा, किससे करेंगे, बोला डिग्री तो सर इक्वल हो गई लेकिन जो मल्टीप्लाई में नंबर है भाई साहब कौन है, -3, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी सीक्वेंस को, इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, -3 से। इसको -3 से करूंगा तो -3x², इसको -3 से करूंगा तो -3 की 1 से करूंगा आपके x से 3x, और इसको करूंगा तो आ जाएगा -3। अगेन सब्सट्रैक्शन, दिस इज ऑफ प्लस साइन, दिस इज ऑफ माइनस साइन, दिस इज ऑफ प्लस साइन, राइट, दिस इज कैंसिल डाउन, this is again cancel down, and 5 plus 3, 5 plus 3 is what, 8, this is our remainder, this is our remainder, this is our crescent, और हमारा आंसर यही तो है, find the qx and rx when we divide this px by this gx, and if you find out that the algorithm is verified, then px is always equal to gx into qx प्लस रिमाइंडर rx। और ये सिचुएशन जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपका जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में तीनों क्वेश्चन जो उसके तीनों पार्ट हैं उसमें सोल्व किया गया है। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल टू द सेकंड पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, एंड एल्गोरिथम आपका ऐसे वेरीफाई होता है। दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज आपको बताई, उस टॉपिक उसमें आपको वेरीफाई करके बताई हाउ वी फाइंड द एल्गोरिथम इन केस ऑफ डिवीजन। सबसे बड़ा लॉजिक इसमें ये होता है बेटा कि आपको कुछ नंबर देंगे, कुछ जीरोस देंगे किसी रेस्पेक्टिव पॉलिनोमियल्स के। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता, अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता 0 होता, तो ये जो gx है ना बेटा, ये gx इस px का क्या होता, फैक्टर होता। क्यों, क्योंकि 6 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हैं then remainder is what 0, it means 3 is a factor of 6। That's the same manner in that the polynomial, if gx divide to px and in case remainder is 0, then gx is a complete factor of px। उस केस में gx into this is equal to this, तो ये तो आपको दिया हुआ है, जब इसको हम निकालते हैं, इसके इक्वल टू 0 करते हैं, तो इससे हम कुछ जीरोस और निकालते हैं। तो मेन कंडीशन इज दैट to find the remaining zeros in case of any of the polynomial when some of its zeros are given, we use division algorithm। This is the simple way to find out the algorithm, right? ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं गया तो आप प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, सोच के समझ के एक एक स्टेप को देखें, उसके बाद कुछ बुक्स में आपके एग्जांपल दिए हैं उनको भी सोल्व करें। आफ्टर दैट फिर भी नहीं आता है, हम आपको फिर इसका जो क्वेश्चन 2 है 2.3 का, उसमें भी एल्गोरिथम बताएंगे, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो बताएंगे, उसमें एल्गोरिथम कैसे वेरीफाई किया जाता है वो बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।